नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इंस्टॉट्स देख रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में जेडीयू पार्टी के उम्मीदवारों की जीत के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन उम्मीदवारों को जो जीते हुए हैं उनको बधाई देने के लिए जेडीयू के ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पे क्या कुछ कहते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आइए सुनते हैं। समारोह के अध्यक्ष और छात्र जनता दल के अध्यक्ष नीतीश पटेल जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के पूर्व विधान पार्षद, पार्टी के नेता रणवीर नंदन जी, पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक बिहार विधान परिषद में श्री संजय गांधी जी, पार्टी के महासचिव मृत्युंजय जी, पार्टी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहित प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित सभी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, काउंसिल के मेंबरगण और साथी। सबसे पहले तो हम पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का जो चुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज करने वाले अध्यक्ष आनंद मोहन जी को, उपाध्यक्ष विक्रमादित्य जी को, संयुक्त सचिव संध्या कुमारी जी को, कोषाध्यक्ष रविकांत जी को और काउंसिल के मेंबर धीरज कुमार जी, सलोनी राज जी, ट्विंकल कुमारी जी, महिमा फातिमा जी, आदित्य आलोक जी, सबों को हम हृदय से बधाई देते हैं। और आप सभी साथी जो इनके चुनाव में लगातार लगे रहे, छात्र संघ के चुनाव में, और आज भी यहाँ इनके अभिनंदन में भी आप सब लोग हाजिर हुए हैं, आप सबों को भी हृदय से बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। रणवीर नंदन जी जो लगे रहे चुनाव में, पार्टी के नेता हैं, उनको भी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और अनुप्रिया जी जो पार्टी की प्रवक्ता भी हैं और छात्र संघ से पहले से जुड़ी रही हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं। अब मोहित प्रकाश जी तो हैं ही, पहले छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। अभी हम मोहित प्रकाश जी से पूछ रहे थे कि आप बड़े हो कि आनंद मोहन बड़े, तो ही कहा कि सर वही बड़े हैं, अध्यक्ष पहले हम बन गए, वो बाद में बने हैं, लेकिन हमसे बड़े वही हैं। तो हम मोहित प्रकाश जी को भी बधाई देते हैं और पूरी टीम को हम बधाई देते हैं। देखिए, यह जीत जो है, छात्र संघ के चुनाव में जो जीत हुई है, यह जीत एक शुभ संकेत है और आने वाले समय का एक शुभ संकेत है। देखिए, छात्र जो आज छात्र हैं और नौजवान हैं, वो कल के देश के भविष्य। हम लोग तो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। आने वाले समय तो आप ही लोगों का है, नौजवानों का है, छात्रों का है। राजनीति का भी भविष्य आप हैं और देश के भी भविष्य आप हैं, दोनों के भविष्य आप हैं। क्योंकि आप सबसे निचले, राजनीति का जो सबसे निचला पायदान होता है, वहां आप खड़े हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। 1974 के आंदोलन में हम सक्रिय हुए, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन में हम सक्रिय हुए। और उस समय हम टीएनबी कॉलेज भागलपुर के छात्र थे और टीएनबी कॉलेज भागलपुर के छात्र संघ के पदाधिकारी थे, उसमें हम संयुक्त सचिव थे। और बाद में जाके हम वहाँ के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हुए, महासचिव हुए। तो हमने जो राजनीतिक अपनी शुरुआत की 1974 के आंदोलन से, वो छात्र नेता के रूप में और छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में। तो इसलिए हमने ये कहा कि आप देश के भविष्य,
आप राजनीति के भी भविष्य, किसी को नहीं पता है कि आने वाले समय में, हम जब छात्र आंदोलन में आए थे 74 में, तो हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम किसी पार्टी के सांसद बनेंगे, किसी पार्टी से हम किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन बने। तो इसलिए आप में जो प्रतिभा है वो आज आप नहीं कोई इसको जानता है, लेकिन भविष्य में आप ही राजनीति के भी भविष्य हैं और देश के भी भविष्य। देखिए आज सबसे बड़ी समस्या क्या है नौजवानों के सामने। आज नौजवानों के सामने में अभी चर्चा कर रहे थे रणवीर नंदन जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग का जो सबसे पॉपुलर चुनाव प्रचार में और चुनाव अभियान में जो सबसे पॉपुलर डिमांड, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि भाई पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए। आप आज घोषणा कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उस पर चर्चा भी नहीं किया, यह भी नहीं कहा, न हाँ कहा न ना कहा। देखिए पटना में आज एनआईटी है, आप सबों को मालूम है। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। वो जब सांसद थे, हम लोग भी सांसद थे, तो उस समय उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी जो मंत्री थे, शिक्षा विभाग के एचआरडी मिनिस्टर थे, माना उनको जाके उन्होंने कहा कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज देश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको आप एनआईटी बनाइए। और मुरली मनोहर जोशी जी ने इसको स्वीकार किया और आज एनआईटी पटना में बना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो लगाव रहा और इसलिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की। हम लोग जब यह चर्चा करते हैं कि आज का जो एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, वो पुराना अटल जी का और आडवाणी जी वाला एनडीए नहीं है। इसलिए कि अटल जी और आडवाणी जी का जो एनडीए था उसमें नीतीश कुमार जी ने मांग किया और उसको सहर्ष स्वीकार किया गया। और आज के एनडीए का अंतर यही है कि वही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से पटना विश्वविद्यालय के फंक्शन में, और प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। क्या पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है इस देश का, और आज पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? नहीं हो। देखिए आज नौजवानों को और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, बेरोजगारी की। हम लोग 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, 2014 के चुनाव के बाद हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। हम उस चुनाव में चुनाव हार गए थे, लेकिन हम लोगों ने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि इस देश में हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और हमने देखा अपने क्षेत्र में, जब हम चुनाव प्रचार में गांव में जाते थे, जब लोगों से वोट मांगते थे, तो लोग कहते थे कि हम तो वोट आपको देने के लिए तैयार हैं, हम तो वोट आपको देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, मेरे घर में मेरा बच्चा कर्नाटक में पढ़ता है, बंगलोर में पढ़ता है, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में पढ़ता है, वो सब कॉलेज छोड़ छोड़ के यहाँ आके बैठा हुआ है घर में, और हम लोगों का दरवाजा रोक के खड़ा है, कहता है कि इस बार भर हाथ जोड़ के आप लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दीजिए, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा। माने ये स्थिति थी। पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे, सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव में आ गए और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार देंगे। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ था? अग्निवीर
देखिए हम सांसद हैं, हमको मालूम है 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लग, क्या मतलब है भाई? ये छात्रों का चुनाव है, छात्र को अपना प्रचार करने दीजिए, छात्र को अपना चुनाव लड़ने दीजिए। आप बाहर से जो उसको मदद कर सकते हैं वो मदद करिए। और हम लोगों ने इस बार कोई नहीं किया, कहीं से कोई हाइप नहीं किया। नीतीश पटेल जी से हम तब तो नीतीश पटेल जी को हमने कहा कि नीतीश पटेल जी आप लोग स्ट्रेटजी बनाइए, आप लोग चुनाव की रणनीति खुद बनाइए। रणवीर नंदन जी आपके गार्जियन हैं, उस समय भी थे, वो रणनीतिकार के साथ भी थे। तो इसलिए हमने कहा कि आप लोग अपनी रणनीति बनाइए, अपना चुनाव प्रचार कीजिए। हम लोगों को जो मदद मांगिएगा हम लोग सदैव 24 घंटा मदद करने के लिए तैयार हैं। और यही कह के हम आज आप सभी साथियों को फिर से बधाई देते हैं कि अब आने वाले समय में पाटलिपुत्रा का भी चुनाव है और दूसरे यूनिवर्सिटी का चुनाव है। नीतीश पटेल जी बनाइए टीम और सब जगह दौरा करिए और हर यूनिवर्सिटी में उम्मीदवार तय करिए और हम लोगों से जो सहायता लेना हो हम लोगों से सहायता लीजिए और चुनाव पर जीतिए और देश के भविष्य में अपने आप को स्थापित करिए। यही आप से आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात पुनः सबको बधाई देते हुए समाप्त करते हैं। अब बाकी तो फिर 4:30 बजे चलना है वहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो इसलिए बहुत लोग चलेंगे वहाँ, तो इसलिए वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके मिलेंगे सबको। मुख्यमंत्री जी भी जो नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं सभी उनको बधाई देना चाहते हैं, तो इसलिए वहाँ सब लोग चलिए। तो इसलिए आज सभी साथियों को पुनः एक बार बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए नाश्ता का पैकेट भी पार्टी की तरफ से आया हुआ, तो नाश्ता का पैकेट ले लीजिए। और संध्या जी आई हैं, इनका एग्जाम था, ये भी भूखे होंगी, तो इनको भी पैकेट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधान जी का दूसरी संध्या कुमारी इनका एग्जामिनेशन चल रहा है और हम उनका भी सम्मान करेंगे। उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की पहले फाइट के बाद संघर्ष के बाद चुनाव आई, बहुत मेहनत किया। साक्षी खत्री जी को सम्मान प्राप्त करें। के बाद काउंसिल मेंबर में सबसे पहले पटना वुमेन्स कॉलेज की सोनोनी राज जी का आग्रह है सम्मान प्राप्त करें। ये हमारे पार्टी की कॉलेज में बैठ गए हैं। के बाद पीजी सोशल साइंस के हमारे काउंसिलर धीरज कुमार जी से आग्रह है आपका सम्मान प्राप्त करें। दूर ही रहिएगा। मगध महिला की छात्रा और मगध महिला से काउंसिल पर द्वितीय स्थान आने वाली और विजयी हमारे महिला फातिमा जी से आग्रह है आपका सम्मान प्राप्त करें। लड़के कूद के अपना डटे रहे और अच्छा परिणाम लिया। के बाद मगध महिला से ही विजयी हमारे कृष्ण कुमारी जी से आग्रह है आए अपना सम्मान प्राप्त करें। के बाद दरभंगा हाउस से हमारे काउंसिल मेंबर आदित्य यादव जी से आग्रह है। सर हाथ में
सर एक बैक में खड़ा होकर ग्रुप करा दीजिए। बैक साइड में आ जाए, बैक साइड सर के बैक पिट्ठी ऊपर कर दो। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जेडीयू के उम्मीदवार की जो जीत हुई है उनको उन्होंने दिल से बधाई दी है, और साथ ही साथ पाटली यूनिवर्सिटी में जो अभी छात्र संघ का चुनाव होने वाला है उसमें लोगों को, जो पार्टी के तमाम नेता हैं, जो मेंबर हैं, उन सबको और जो छात्र वहां पे मौजूद थे उन सबको उसकी तैयारी में जुटने के लिए उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ ललन सिंह ये कह रहे थे कि अब ललन सिंह अपने बारे में बता रहे थे कि वो अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, जो राष्ट्रीय जो उनका राजनीतिक करियर है उनके अंतिम पड़ाव पे हैं। जो भविष्य है वो ये बच्चे जो जीते हैं और जो पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं और तमाम बाकी सब जो छात्र हैं, भविष्य यही सब है। तो इन सबको किस तरह से आगे लेके जाना है, कैसे पार्टी के लिए काम करना है, कैसे पार्टी को मजबूत करना है, इन सब के बारे में आप सुन रहे थे क्या कुछ ललन सिंह कह रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।